हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग गोवा क्यों शिफ्ट होना चाहते हो, आप लोग गोवा क्यों आके रहना चाहते हो या आना के सपने सजा के बैठे हुए हो। ठीक है। और ये वीडियो में बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है या बहुत सारे लोगों को मज़ा आ सकता है कि हाँ यार, ये पॉइंट्स हमने सोचे नहीं थे। आप एक बात तो मानते हो, हमारा एक दिमाग कंडीशनिंग पे काम करता है। मतलब हम जो भी काम बार बार करते हैं, दिमाग एक कंडीशनिंग बना देते हैं। जो हमारे दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, हमारे दिमाग में जो 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो 1000 अरब कनेक्शन बना रखे हैं, वो जो भी काम बार बार करते हैं वो उसको एक वे बना लेते हैं, जिसको हम लोग एक सरल भाषा में साइकोलॉजी में कंडीशनिंग बोलते हैं कि कंडीशनिंग हो गई है। तो आप लोग गोवा क्यों शिफ्ट होना चाहते हो? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए या आपने अपने आप को से पूछा हो या आपने अपने आप ही किसी को बताया, तो मैं बताता हूँ, आप लोग क्या बताओगे? यार ज़िंदगी तो गोवा में ही है, गोवा में नेचर है, मुझे गोवा के बीच पसंद है, मुझे गोवा में जो है ना, मतलब नॉन पॉल्यूशन एनवायरनमेंट वो बहुत पसंद है, नेचर के करीब रहना है यार ज़िंदगी में ना, मतलब गोवा में घर बना के रहना है आराम से शांत में। ये सब चीज़ें, ये रीज़न आपने अपने आप को दिए हैं कि गोवा में रहना है, शांत रहना है, नेचर के करीब रहना है, नॉन पॉल्यूशन स्टेट है गोवा में, वहाँ रहना है, कुदरत के करीब रहेंगे, प्रदूषण नहीं है, शोर शराबा नहीं है और दुनियादारी से दूर रहेंगे। ये सब रीज़न आपने दिए हुए हैं या देते हो लोगों को। सब झूठ हो, आप एक नंबर के झूठे हो, आप एक नंबर के पाखंडी हो, झूठ बोल रहे हो। देखो, हमने जब से होश संभाला है, जब से आप मतलब जो भी 30-35 साल के लोग हैं, जो भी 40-45 साल के लोग हैं, जो भी 50-55-60 साल के लोग हैं, इन लोगों ने जब से होश संभाला है, या इनसे भी अगर एक पीढ़ी तक पीछे चले जाओ, स्पेशली मैं पिछले 30-40 साल की बात कर रहा हूँ, 40-50 साल की, जब से हमने होश संभाला है, हमने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हिल स्टेशन के नाम सुने हैं, बहुत सारे हमने जिसे कहते हैं ना टूरिस्ट प्लेसेस के नाम सुने, पर सबसे हॉट डेस्टिनेशन गोवा क्यों रहता है? क्योंकि जब से होश संभाला और जब मूवी देखी, तो किसी भी मूवी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा ग्लैमर दिखाना हो, सबसे ज़्यादा फ्रैंक माहौल दिखाना हो, सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स दिखाने हो, सबसे ज़्यादा बीचेस पे जो बिकनी वगैरह इस तरह की जो शूटिंग दिखानी हो या वो सब दिखाना हो, तो उसके लिए गोवा को यूज़ किया गया। अब आज से 30-40 साल पहले किसी को बिकनी में देखना, या आज भी अगर आप, बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी है, बहुत सारी स्टेट्स के ज़्यादातर लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो बिकनी को देख करके उनके दिमाग में वल्गैरिटी जन्म लेती है। जबकि दोस्तों, बिकनी में कोई वल्गैरिटी नहीं है, बिकनी तो एक बीच वियर है। जैसे हम लोग, जैसे नेता पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट की ड्रेस पहन के जाते हैं ना, जबकि ड्रेस नहीं है पर वो पहनते हैं सफ़ेद कुर्ते पजामे। कोई कानून थोड़ी कि सफ़ेद कुर्ते पजामे के बगैर नेता आ नहीं सकता, पर उन्होंने एक ड्रेस कोड बना ली, एक पंडित ने ड्रेस कोड बना ली है कि उसने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसी टोपी, कैसा टीका, कैसा कुर्ता पजामा, ड्रेस कोड बनाई हुई है। मैं उस ड्रेस कोड की बात नहीं कर रहा हूँ जो वकील, डॉक्टर, पुलिस की, वो तो अथॉरिटिव ड्रेस कोड है ना, वो तो बोला गया है ना कि आपको पहनना पड़ेगा। मैं उसकी जो अपने आप, तो ऐसे ही हम जब डिस्को में जाते हैं तो बहुत सारे डिस्को में स्पोर्ट्स शूज़ अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है। बहुत सारे कसिनोज़ में कैजुअल वियर अलाउ नहीं होते हैं, क्योंकि हर जगह का एक ड्रेस होता है उसके माहौल के हिसाब से। अब आप बीच पे क्या करते हो? आप बीच पे स्विमिंग करते हो या सन बाथ लेते हो, तो उसके लिए आपकी स्किन जितनी खुली रहेगी उतना अच्छा है। तो मतलब कि जो अंग ढकने ज़रूरी हैं वही अंग ढके जाते हैं वहाँ, क्योंकि आप स्विमिंग करने आए हो ना, बीच पे आए हो ना, तो बीच वियर ही तो पहनोगे। पार्टी में जाओगे तो पार्टी वियर पहनोगे, कैजुअल रहोगे तो कैजुअल वियर पहनोगे, तो बीच पे जाओगे तो बीच वियर पहनोगे। उसमें काहे की वल्गैरिटी? पर वल्गैरिटी तो यहाँ है। तो हम वहाँ पर हमारा ध्यान किसी अलग जगह पे जाता है कि यार ये तो मतलब हम क्या देख रहे हैं। और ऐसा आप लोगों को जो सेपरेट रखा गया, लड़के लड़कियों को अलग रखा गया, परंपराएं सिखाई गई, सिद्धांत सिखाए गए, बचा कुचा फिल्मों ने बैंड बजा दी, तो दिमाग में आ गई गंदगी। तो अब वो बिकनी नहीं दिखती है। अब लोगों को बिकनी और पैंटी ब्रा में फ़र्क नहीं मालूम। पैंटी ब्रा एक अंडरगारमेंट्स है और बिकनी एक बीच वियर है। दोनों को आपको अलग अलग नज़रिए से देखना होगा। तो गंदगी दिमाग में है, सोच में है। ठीक है। तो ये
हम देखते हैं ना यहाँ पे तमाशा, जैसे कभी कभी बीच जाते हैं वहाँ देखते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है ये कहाँ से आया है और ये क्या कर रहा है और ये क्या देख रहा है। 4 दोस्त एक जगह खड़े होंगे, एक उधर खड़ा होगा, वो कहेगा फ़ोटो खींचना, बस वो किसी तरह फॉरनर भी फ्रेम में आ जाए। ये सब ड्रामेबाजियाँ चलती हैं। तो ये जो कंडीशनिंग हो गई आप लोगों के दिमाग की, एक गोवा ब्रांड बन गया। तो लगा कि यार अगर हम कोच्चि में जाके रहेंगे, अगर हम पौंडीचेरी में जाके रहेंगे, अगर हम कासरगोड जा कर के रहेंगे, तो लोग कहेंगे ये कौन सी जगह है। कोच्चि तो चलो फिर भी सुना हुआ है, पौंडीचेरी हाँ ठीक है यार, पर पौंडीचेरी नहीं। कासरगोड जानते हो क्या है? कासरगोड एक वो जगह है केरला के अंदर, आपने बॉम्बे मूवी देखी होगी, तू ही रे गाना देखा होगा, वो गाना, वो जो फोर्ट है बेकल फोर्ट, वो है कासरगोड। कितना खूबसूरत जगह है, पर आप लोग वहाँ नहीं जाके रहोगे। नेचर की बात कर रहे हो ना, केरला से खूबसूरत नेचर कहाँ मिलेगा, पौंडीचेरी से खूबसूरत नेचर कहाँ मिलेगा आपको। कर्नाटका के बहुत सारे बीचेस में इतना अच्छा नेचर है, कन्याकुमारी, ये सब इतना नेचर है, तमिलनाडु में कोस्टल एरिया में। आपको सिर्फ गोवा ही रहते हैं कि गोवा ही क्यों दिखता है? क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं, तो गोवा की कंडीशनिंग हो चुकी है। ब्रांड मतलब फ्रैंक माहौल, मतलब फॉरनर्स, मतलब बीच बियर पार्टी, मतलब गोवा। तो गोवा में रहेंगे तो अपने उन 4 दोस्तों को चमका लेंगे अपनी नज़र में। हमें ऐसे लगा हमने पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। आप इसलिए गोवा में आना चाहते हो। 25 साल पहले एक मूवी आई थी, दिल चाहता है। तो जितने भी लोग आज 30-35 साल के हैं, 25 साल के हैं, ये सब लोगों ने दिल चाहता नहीं है, दिल चाहता है जो मूवी है, उसने तो गोवा की एक अलग ही प्रेजेंटेशन बना डाली। उसके बाद जो बूम आया है ना, ये बूम बिल्कुल वैसा है जैसे अमर अकबर एंथनी मूवी के बाद में शिरडी वाले साईं बाबा जो है शिरडी में, वहाँ पर बूम आया था। अमर अकबर एंथनी पिक्चर में एक गाना था शिरडी वाले साईं बाबा, और वो उसमें निरूपा राय अंधी होती हैं और उनकी आँख आ जाती है, वो मंदिर में जाती हैं साईं बाबा के, और साईं बाबा की आँखों से 2 ज्योति निकलती है, और वो कव्वाली जो ऋषि कपूर गा रहे होते हैं, और उसके बाद उनकी आँखों की रोशनी आ जाती है। वो गाना इतना हिट हुआ, वो मूवी इतनी हिट हुई। उसके बाद में तो मतलब वहाँ पर जो शिरडी साईं बाबा दिखाया गया वो आप देख लो, और आप आज के शिरडी साईं बाबा देख लो। तो ऐसे ही गोवा में एक बूम आया। तो वो जो बूम आया उसके बाद की कंडीशनिंग है आप लोगों की। अगर आप लोग बोलते हो नेचर, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि गोवा तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। गोवा में तो बहुत कंक्रीट का जंगल आ रहा है, भीड़ आ रहा है, क्राउड आ रहा है, वल्गर क्राउड आ रहा है, छिछोरा क्राउड आ रहा है, जीना हराम कर रहा है, शराब पी के सड़कों पे बोतलें तोड़ता फिर रहा है, चिल्लाता फिर रहा है। कि तो गोवा में आपको क्यों आ रहे हो? आप बेलगाम जाओ ना, आप कोच्चि जाओ, कासरगोड जाओ, कर्नाटका में हुबली है वहाँ जाओ, पौंडीचेरी जाओ, बहुत सारी जगह है। गोवा के अंदर बहुत सारी जगहें हैं, गोवा कह रहा हूँ सॉरी, गुजरात के अंदर बहुत सारी जगहें हैं। आपको गोवा की ब्रांड वैल्यू को कैश करना है। आपको सिर्फ ये अपने आप में बताना मैं गोवा में रहता हूँ। 4 लोगों को कैसे चमकाओगे? ये रीज़न है आपका गोवा में आने का। और गोवा में नेचर वेचर नहीं, नेचर कारण है। अगर आप बोलते हो नेचर है, तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी जगह बताता हूँ। आप जहाँ अभी रह रहे हो उसके 300-400 किलोमीटर में आपको नेचर मिल जाएगा। आपके अपने गाँव में नेचर मिला हुआ है, पर नहीं, आपको तो गोवा में आना है। तो इस वजह से आप लोग गोवा आना चाहते हो। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ये पाओगे। बाकी अगर ईगो पे लोगे, अहम पे लोगे, अहम में अगर इदम की मात्रा ज़्यादा है, तो फिर तो आप ये बात मानोगे ही नहीं ना। फिर तो आप सीधा कहोगे अरे नहीं बकवास कर रहा है, ऐसा थोड़ी है, खुद वहाँ रह रहा है। अरे मेरे रहने के अपने कई कारण हैं, मैंने वीडियो में बताए हैं, कई वीडियो में, कि बॉस मैं तो गोवा में स्थिर तौर पे हूँ ही नहीं। मैं तो एक ट्रैवलर हूँ, कुछ दिन कहीं कुछ दिन कहीं। क्योंकि गोवा को जिस तरीके से मैंने जीना था 1-2 साल, वो अभी नहीं जिया, क्योंकि मेरा 1.5 साल तो लॉकडाउन में निकल गया। मैं जब गोवा आया तो गोवा में 1-1.25 साल तो हमारा लॉकडाउन में बीत गया। तो हम गोवा को देख ही नहीं पाए, गोवा को जी नहीं पाए। उस 1-1.5 साल की वजह से जो बैकअप था वो सब निकल गया। तो उसके बाद चीज़ों को सेटल डाउन करने में लग गया। अब अगले कुछ साल के बाद में फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे। मेरे को तो छोड़ दो, मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ। पर इन कारणों को क्लियर करो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।